हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर NLSIU बेंगलुरु NLSAT 3 years LLB in 25 days from zero। ठीक है ना। नाउ अ लॉट ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन कि क्या 25 डेज इनफ है, क्या 25 डेज में हम सच में कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि NLSAT का जो सिलेबस है ना वो बहुत ही लिमिटेड है। कुछ ऐसा सा मतलब इन डेप्थ वाला सिलेबस आप कह सकते हैं, बट टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है। ठीक है ना। देखो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग है और करंट अफेयर्स है। जो करंट अफेयर्स है वो आपको पार्ट ए के अंदर भी पढ़नी है, पार्ट बी के अंदर भी पढ़ने हैं। पार्ट बी के अंदर आपको लीगल की एक बार रीडिंग मार देनी है और उसके बाद आपको लीगल का प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। और ऐसे की भी एक बार करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेने हैं और उसके बाद ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो समझ रहे हो, मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं है सब्जेक्ट्स या सब नहीं है। तो येस, यू कैन प्रिपेयर इन 25 डेज, यू कैन गिव इट अ वेरी वेरी गुड ट्राई। ठीक है। और कैसे वो हो सकता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कस करेंगे, टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। कौन से कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। खुद से आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स कैसे कैसे पढ़ सकते हो ये भी डिस्कस करेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो है 26 अप्रैल 2026 को। 23 मार्च को लास्ट डेट थी टू फिल द फॉर्म। अगर हम पेपर पैटर्न देखें तो पार्ट ए के अंदर 3 सेक्शंस हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। 3 सेक्शंस नहीं है उसमें। कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, करंट अफेयर्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग। 75 मार्क्स का है ये आपका। पार्ट बी के अंदर आपका आ जाता है एक तो लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग और एक एनालिटिकल एबिलिटी। लीगल मतलब इसमें आपको बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स, जैसे एक लॉयर आर्ग्यूमेंट्स करता है ना और रीजंस लिखता है, आर्ग्यूमेंट्स और रीजंस अपने पिटिशन में, वैसा सा ही कुछ होता है। ठीक है। और एनालिटिकल एबिलिटी इज ऐसे राइटिंग जो कि करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है ना। बट इसके अंदर दे एक्सपेक्ट दैट एक वेल स्ट्रक्चर्ड आपका ऐसे होना चाहिए, आपको नॉलेज ऑफ द इशू होनी चाहिए एंड यू शुड बी इन एन एबिलिटी, यू शुड बी एबल टू मेक कोजेंट रिटन आर्ग्यूमेंट्स। दैट इज आप ओपिनियन दो अपनी और उसका रीजन भी दो। ठीक है ना। ओनली ओपिनियन इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू हैव टू गिव रीजन बिहाइंड वॉट एवर इज योर ओपिनियन। ठीक है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ये सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। स्टेप 1 आपका ये रहेगा कि आपने गूगल कर लेना है कि इन सारे क्वेश्चंस को कैसे आंसर करें, क्या कैसे करें, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रहे हैं। स्टेप 2 के अंदर यू हैव टू बाय क्लैट PYQs एंड क्लैट PYQs में आपने ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने। मान लो आप 3 उठा रहे हो एक दिन में, ठीक है, क्योंकि कम दिन है तो 3 उठा लिए एक दिन में, पूरा रिसर्च किया अच्छा कैसे आंसर करना है, क्या करना है। फिर PYQs उठाए जहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाँ मेन पर्पस का क्वेश्चन है, मेन आइडिया का क्वेश्चन है, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है। पैसेज पढ़ा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, फिर गए रीजनिंग पे, एक्सप्लेनेशन में कि क्या मैंने ये आंसर किया, ये ऐसा हुआ। उसके बाद स्टेप 3 रहेगा, जब सारे टाइप के हो गए, कि आप 5 to 6 RCs बैक टू बैक सॉल्व करने की प्रैक्टिस जो है ये करें। तो इसमें तो यही स्टेप्स है इंग्लिश के लिए। ठीक है ना। तो आप इंग्लिश के PYQs ऑफ क्लैट खरीद लेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स पार्ट ए के अंदर भी है MCQs के फॉर्म में, पार्ट बी के अंदर आपके ऐसे राइटिंग के फॉर्म के अंदर है। अब इसको कैसे करें, देखो एजुकेरीज यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं। बट अभी मैं ये नहीं रेकमेंड करूँगी, मैगजीन्स नहीं रेकमेंड करूँगी, क्योंकि देखो यार आपको ओपिनियन देनी है। ठीक है ना। एंड फॉर ओपिनियन यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। जल्दी से अंडरस्टैंडिंग इतने सारे महीनों की लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो ड्यूरेशन आपको कवर करनी है वो है फ्रॉम जून 2025 टिल यू हैव टू कवर टिल योर अप्रैल 2026। ठीक है ना। और मैक्सिमम मंथ्स करने की कोशिश करनी है। ऑब्वियसली जैन टू अप्रैल 2026 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जून टू दिसंबर 2025 जितने हो जाए महीने उतने बढ़िया। एंड इसके लिए मैं अपने 1 शॉट्स वीडियो लेक्चर्स रेकमेंड करूँगी, जो कि 7 to 8 मंथ्स में 8 आवर्स में आपका फुल 1 मंथ कंप्लीट करवाते हैं। डिजी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, छोटू नोट्स हैं, एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छी। तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करते हैं। एंड प्लस इसके अंदर जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं वो मिल रही हैं NLSAT के स्पेसिफिक ऐसे राइटिंग टॉपिक्स। ठीक है ना। मैं साथ साथ बताती रहती हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है NLSAT के हिसाब से। ठीक है। तो वो बहुत बढ़िया हो जाता है। एंड NLSAT के बेसिस के ऊपर ही जो रिसर्च करने की आपको ज़रूरत ना पड़े, रिसर्च बेस्ड जो है आपके लिए मैं पॉइंटर्स लेकर आती हूँ। ठीक है ना। न्यूज़पेपर में से निकाल के, सो दैट आपका ऐसे जो है वो बिल्कुल अलग हो। ये सब कुछ आपको हमारी क्लासेस में मिलता है, विच आर देयर फॉर जस्ट ₹300 पर मंथ। ठीक है ना। एंड उसके अंदर भी आप अगर जैन से लेकर दिसंबर तक का बंडल खरीदते हो तो वो ₹1500 का है। जनवरी टू अप्रैल आपको पर मंथ 300 का खरीदना पड़ेगा। 4 मंथ्स का है तो
नॉट लाइक वेरी वेरी गुड ऑप्शन, एंड इसको देख करके बहुत सारे बच्चों का एनएलसैट क्लियर हुआ है, तो आपका भी हो सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हो एटलीस्ट जैन टू अप्रैल की, तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप कर लो। ये भी क्वेश्चंस आपको अवेलेबल है हमारी वेबसाइट loggery.in पर। अब जब आप ऐसे लिख रहे हो, वो आपसे क्या चाह रहे हैं? देखो, वो चाह रहे हैं कि आप सजेशंस दो, आप अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सोल्यूशंस दो, आप आर्ग्यूमेंट्स दो, क्लियर कंक्लूजन्स दो, जजमेंट दो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। तो नॉट ओनली योर नॉलेज अबाउट अ टॉपिक, दे आर आस्किंग फॉर वेरियस अदर थिंग्स, एंड वो आपको यू हैव टू कम अप विद दैट। अब इसके लिए पार्ट बी जो है थोड़ा प्रैक्टिस वाला है, और थोड़ा आप अगर चेकिंग करवाओ तो बहुत सही रहता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है ना, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपको पार्ट ए मिलेगा जो कि बिल्कुल अपडेटेड है, एंड पार्ट बी मिलेगा जो कि अगेन टॉपिक्स बिल्कुल अपडेटेड है। और पार्ट बी जो है वो मैं आपका पर्सनली चेक करके आपको भेजूंगी कि हाँ ये दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि टिक मार के भेज दिया, बिल्कुल डिटेल्ड रिव्यू आपको मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद 6 पार्ट ओनली पार्ट बी टेस्ट, बहुत ही शॉर्ट टेस्ट है पार्ट बी के, कि मुझे भी पता है आपके पास टाइम कम है। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट बी के हैं जो कि आप सिर्फ आधे घंटे में 45 मिनट्स में सॉल्व कर पाओगे और मुझे सेंड कर पाओगे, और आपकी पार्ट बी की इन 6 पार्ट बी ओनली टेस्ट से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो 5 मॉक टेस्ट है उसके साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा। क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है आंसर राइटिंग कोर्स। ठीक है ना, आंसर राइटिंग कोर्स की आपको कैसे लिखना है, आपको एसे राइटिंग कैसे करनी है, आपको लीगल आंसर्स कैसे लिखने हैं, ये सारा आपको यहाँ पर बताया जाता है। एंड ऑल ऑफ दिस जिसमें पर्सनलाइज चेकिंग आपको मिल रही है, अपडेटेड टॉपिक्स मिल रहे हैं, इज जस्ट फॉर ₹5000। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आपको ऐसी चेकिंग कहीं पे नहीं मिलेगी जैसे यहाँ पर मिल रही है। सो पार्ट बी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इवन इन 25 डेज। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड पार्ट बी के अंदर जो है उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है ना, कुछ और नहीं। तो आपको जो मैं मतलब इसके शॉर्ट जो नोट्स है ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस 5000 के उसमें ही। आप प्लीज़ गो थ्रू द थ्योरी। ठीक है ना, आपने एक बार थ्योरी पढ़ लेनी है, बस एक बार थ्योरी पढ़ ली एंड फिर आंसर राइटिंग कोर्स देखकर आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है ना, सो यहाँ पर आपको मैं लीगल का भी शॉर्ट में थ्योरी प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज इस टाइम पे शॉर्ट थ्योरी पढ़कर ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस का। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन करना है। आप इसके लिए MK पांडे की बुक ले सकते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। ठीक है ना, एंड चाहे तो LSAT की बुक भी ले सकते हैं। वैसे एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे जो है वो इस टाइम पे बिल्कुल बेस्ट परफेक्ट बुक बैठेगी आपको सॉल्विंग फॉर द क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल के अंदर आप सबसे पहले करंट अफेयर्स को लगेंगे। ठीक है, एंड इन शॉर्ट में यहाँ पे कहते हो आप अपना टाइम और वेस्ट मत करो। इन शॉर्ट में आपने ये सारी चीज़ें 10 दिनों में क्या 5 to 6 डेज में ही हो जाएंगी, आपका लीगल खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट उस पर चले जाओगे करंट अफेयर्स पढ़ने। येस, आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो 60 to 70% आपको क्लास में ही याद हो जाता है। और क्योंकि आपने ऐसे राइटिंग करनी है, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए और रिवाइज भी करनी है। ठीक है, पैसेज करोगे, अपना आंसर राइटिंग कोर्स अगर आप हमारा ले रहे हो तो वो देखोगे, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। तो ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं वो टुवर्ड्स दी एंड, यहाँ पर आप जल्दी जल्दी से सारे के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, सो दैट टाइम मैनेजमेंट का यू आर एबल टू हैंडल, एंड प्लस पार्ट बी की भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं। कौन कौन ये शेड्यूल फॉलो करने वाला है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, कोई भी आपको डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, Q&A सेशंस होते हैं, उसके बारे में जो Q&A सेशंस की डिटेल होती है वो हम व्हाट्सएप पे डालते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो, कमेंट्स में अपनी क्वेरी ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।